देखिए इसमें ना हम 2016 से लड़ते रहे, सामाजिक लोग भी, बाजारों के प्रधान भी, कुछ साथी थे मेरे, जैसे गौरव लिखा है, लक्की शर्मा थे, गुजर गए बेचारे, वो साथ थे, RWA प्रधान थे, भूपेंद्र मेयर था, ये सारे के सारे वो मिले। इन्होंने कहा भी नीचे बैंक्वेट हॉल है, और जो पार्किंग थी वहाँ बैंक्वेट हॉल बना दिया, बहुत गलत काम हो रहा है, वहाँ को हादसा हो गया तो सैकड़ों लोगों की जान जाएगी। हमने आंदोलन चलाया, हम सड़क से अधिकारियों के दफ्तरों तक गए, विजिटेशन किए, DC चंद्रशेखर खड़े थे, उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने सील करने का रात को नोटिस निकाल दिया। अगले दिन हमने देखा कि नोटिस रद्द कर दिया। बड़ी तकलीफ हुई हमें, भाई लोगों के जीवन का कोई किसी को वास्ता ही नहीं है, सब अपने अपने उसमें पिल रहे हैं। तो मैंने दुखी होके हाई कोर्ट में 2018 में हमने याचिका दायर की। उसके बाद ये फैसला है भाई, ये इन लोगों ने फिर उसके बाद भी गुमराह करते रहिए 4 साल। अगर नगर निगम करेगा, हम नगर निगम को दे दी, नगर निगम ने लिख कर दिया हमारे पास कोई काम नहीं, हमारे पास सफाई सफाई का काम है, तो इनको 50,000 जुर्माना हुआ। उसके बाद कमेटी गठित हुई, कमेटी ने देखा जाके अंदर ये सारा का सारा, इसमें तो बहुत बड़ा धांधली हो रही है। लेकिन मेरी लड़ाई एंजल प्राइम मॉल को लेकर थी कि लोगों का जीवन ना जाए। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे थे ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। उस लोगों ने, ये जो दुकानें हैं बाहर, इन दुकान वालों का मैं को कसूर क्यों निकालूंगा, क्योंकि मेरी दुकान वालों के साथ कोई विरोध नहीं था। लेकिन ये दुकान इनकी जब रजिस्ट्री बताते हुई है तो हुड्डा ने NOC दिया है, हुड्डा ने NOC दी, NOC देने के बाद तहसील से रजिस्ट्री हुई, तो हुड्डा के किन अधिकारियों ने NOC दी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। दूसरी बात, जिन लोगों ने इसके अंदर 19 साल से एंजल प्राइम मॉल खड़ा है, 19 साल से आज तक इसके ऊपर कौन इस मामले में दोषी अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई आज तक विभाग नहीं कर पाया, सील करने चले गए। इसकी HSVP ने अभी नोटिस चस्पा किए हैं, 28 तारीख तक इसको रिज्यूम किया जाएगा, इसका आवंटन रद्द कर दिया जाए, खाली करने के लिए आदेश दिए गए। आवंटन तो रद्द कर चुके हैं ये, अब खाली करने के लिए भी दुकान वगैरह जो उनको खाली करो और जो अंदर का है वो खाली करो, ये नोटिस दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी निष्पक्षता हो, जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हो, कोई भी आदमी इसमें गलत ना मारा जाए, चाहे एंजल मॉल मालिक हो चाहे दुकानदार हो, उनका भी न्याय मिलना चाहिए। एंजल प्राइम मॉल को रिज्यूम कर दिया गया HSVP एक्ट के माध्यम से। वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज थी जो सैंक्शन बिल्डिंग प्लान में नहीं थी, लेकिन वहाँ पे चल रही थी वो, तो जिस वजह से उसको रिज्यूम किया गया। फिर रिजम्पशन के बाद हाईकोर्ट में भी एक केस था, वहाँ हमने अपने रिजम्पशन ऑर्डर जमा करवाए, और फिर वो हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे रिजम्पशन के आधार पे डिसमिस हुआ, डिस्पोज ऑफ किया ऑनरेबल कोर्ट ने। और अब उनको सील करने की कार्रवाई है। अब कल हमने नोटिस दिया उनको 18/1B का, और 1 वीक का उनको एक टाइम दिया, उसके बाद उसको सील करेंगे। सर उसमें आप पहले से बहुत जैसे मॉल चल रहे हैं, दुकानें हैं, बैंक्वेट हॉल, उस पर क्या सब वो भी बंद हो? नहीं, एंजल मॉल एक यूनिट है हमारे लिए, वो कोई ऐसा नहीं है कि इसका प्रथम तल किसी और का है, द्वितीय तल किसी और का है, बेसमेंट किसी और की है, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए एक यूनिट है, एक प्लॉट है। तो हमारे लिए हमारा अलॉटी जो हमें अलॉटमेंट में उसको जो सब्जेक्ट था उसके अनुसार उसको वो कंप्लीट रिज्यूम है। और जितनी भी दुकानें चल रही सब बंद होंगी? हाँ, सब। सर अभी तक टोटल कितने अवैध निर्माण गिरा चुके हैं HSVP द्वारा? सर पिछले 2 महीने में हमने 3 ड्राइव चलाई है, और 3 ड्राइव में तकरीबन 50 से 60 ऐसे निर्माण थे कि जिनको हमने हटाया।